औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 और ये जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.4 बेसिकली आप कह सकते हैं इसको रिव्यू एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो है वो सारा का सारा जो है वही कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट हो रहे हैं जो हमने 2.1, 2.2, 2.3 में किया था। ठीक है, ये बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 है, रिव्यू एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैंने खुद से ये अल्फाज कहे हैं कि ये एक्सरसाइज 2.4 रिव्यू एक्सरसाइज एज अ रिव्यू एक्सरसाइज है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ इसमें ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है कि ये सिंप्लीफिकेशन वाला एक्सरसाइज है जिसमें सिंप्लीफाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चले चलते हैं हम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन है। पहले हमने किया था कि हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइजेज में जो हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.2 तक की थी उसमें क्या था, हमारे पास बेसिकली हमारे पास उसमें ये था कि हमारे पास डिजिट्स नंबर्स में दिए हुए थे और वो हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। लेकिन यहाँ पर जो था वो ये है कि यहाँ पर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आनी है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स मींस कि आपको भी पता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जो बेसिकली होंगे बैकग्राउंड के लोगारिथम, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो जैसे कि हम पहले करते आए हैं। चलिए अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। इसी वजह से इसमें कोई भी ऐसा शुरू में मैं है नहीं हमारे पास जिस पे हम कहें कि आपके पास शुरू में आपके ये जो है फॉर्मूले हैं आपने ये इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं, ये से इस्तेमाल तो वही होना है। ठीक है, जो हम करते आए हैं। इसी तरह हम चलते हैं। 15.236 डिवाइडेड बाय 6000। ठीक है, चलिए सोल्यूशन। अब इन्होंने क्या 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 कहा हुआ है, यूज़ लोगारिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हमने यूज़ लोगारिथम से इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इसके जो सोल्यूशन है वो कुछ लेंथी होंगे, लेकिन आपने इस चीज़ पर घबराना नहीं है। ठीक है, जिस दिन आप घबरा गए उस दिन आप जिसे कहते नहीं कि जो डरा वो मरा, तो वो वाला हिसाब होता है। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होता, क्योंकि आपको भी उसी सिंपल वे में हम समझा रहे होते हैं और यही हमारा जो है ना तरीका होता है कि हम बच्चों को उसी तरह लेके चलें जिस तरह के बच्चे के अपने खुद से जो है ना सोचने की सलाहियत होती है। मेरी कोशिश होती है मैं उसी लेवल तक का समझाऊं। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने कहा है कि यूज़ लोगारिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशंस गिवन है। ठीक है, सबसे पहले अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ तो कोई भी लोगारिथम वाला हिसाब ही नहीं है, कोई लॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेट कर देंगे, लेट एक्स से। ठीक है, 2.145 मल्टीप्लाई बाय 15.236 डिवाइडेड बाय 6000। और अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और अब हम लॉग लेंगे, लॉग एक्स सारे में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये 4 साथ नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको बता दूं, ये 4 इसकी पावर है। ठीक है, स्क्वायर रूट की, ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो। 15.236 डिवाइडेड बाय 6000 ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आपके पास ये लॉग जब अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल का लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये आपको भी पता है जब हम प्रोडक्ट रूल पे लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म जो है, जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको अपनी शुरू के आगाज़ में एक्सरसाइज के शुरू के आगाज़ में ये बात बताई थी कि इस वाली एक्सरसाइज सिर्फ पुराने सारे अपने कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। जब आपने इसको ये देख लिया तो अब हम क्या करेंगे, ये 6000 है, ये हमारे पास जो रूल था इसको भी हम अब क्या करेंगे, माइनस में ले जाएंगे डिवीज़न के। ठीक है, और वो माइनस हो जाएगा और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्या सिस्टम आ गया, अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट को हम पावर में लिखते हैं।
ठीक है, ताकि हम इसको मज़ीद सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकें। और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको भी पता है कि यहाँ पर या तो हमारे पास चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो हम पढ़ते हैं, पावर रूल, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, ठीक है, चेंज ऑफ बेस, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ा है हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये कुछ ऐसे मैंने दोबारा से रिपीट के लिए यहाँ पे लिख दिए, और ये आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं और यही रिवाइज होंगे, ठीक है। चले हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों थोड़ा सा रिपीट करवाया, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, और पावर रूल का आपको भी पता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पावर होती है वो हम एक्सप्रेशन से पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लॉग 2.145 प्लस 1/2 लॉग 15.236 माइनस लॉग 6000। अब हम इन सारी नंबर्स के लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद आप सिंपली कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, चाहे यूजिंग टेबल कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं तो फ़िलहाल इस वक्त जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। लॉग का बटन दबाया, लिखा 15.236 और इक्वल का किया तो मेरे पास आ गया 1.828 और ये आ गया 3.7781। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ गया 0828, डिवाइड किया और इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 05914 और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब सारों को जब हमने इन दोनों को प्लस करके माइनस किया तो हमारे पास -31039, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे टू एलिमिनेट टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टू एलिमिनेट ये आपको भी यहाँ बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास लॉग का आंसर आता है तो हम उसको आखिर में क्या करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम टू लॉग को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, टू एलिमिनेट लॉग टेक एंटी लॉग, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी हमने लॉग को एलिमिनेट करना हो, एलिमिनेट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग से जब आपके पास फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकल आएगी। बस इस चीज़ को याद रखना है कि हमने एंटी लॉग लिया ही क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी। जब हम एक्स की वैल्यू तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं और ये हमारे पास बाकी रह जाएगा 0.000078 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्सप्रेशन के एक्स की, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि यूज़ लॉगरिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को करने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास एंड पे जो आंसर होना चाहिए वो लॉग का नहीं था। उन्होंने नहीं कहा था कि हमें लॉग फाइंड करना और बस डेट्स इट, नहीं, उन्होंने कहा था कि आपने इवेल्युएट करना एक्सप्रेशंस को। तो जाहिर सी बात है एंड पे हमने जब एक्स की वैल्यू निकाली तो वी हैव टू टेक एंटी लॉग टू एलिमिनेट द लॉग, सिंपल। यह आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट में देखते हैं 183 3√2 0.2356 मल्टीप्लाई बाय 52578, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। हमने सबसे पहले इसको लेट एक्स करना है, जैसे कि हम करते हैं √2 डिवाइडेड बाय 02356 मल्टीप्लाई बाय 52578। उसके बाद हमने लिख लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ गया लॉग एक्स और लॉग 183 मल्टीप्लाई बाय 3√2 और 0.2356 मल्टीप्लाई बाय 52578।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे log x इज इक्वल टू log 183 मल्टीप्लाई बाय 3√2 माइनस log 0.2356 मल्टीप्लाई बाय 52578। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा log प्रोडक्ट रूल के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा log 2356 प्लस log 52578। ठीक है, इस तरह से log 183 यह आ जाएगा log 1/3, ये माइनस log 0.2356 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है 257815। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो पावर रूल अप्लाई के लिए हम log 2 आ जाएगा माइनस log 0.2356 माइनस 1/5 log 78। इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2624 1/3 log 2 होगा 0.3010 माइनस 2624 डिवाइड किया 0.1003 माइनस माइनस प्लस 0.6822। इस तरह यह आ गया हमारे पास log x 2.3083। ठीक है, नाउ टू एलिमिनेट to eliminate log take anti-log on both sides। ठीक है, तो ये आ जाएगा anti-log log x anti-log 2.3083। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x 03.376। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम देखते हैं अपने जो है थर्ड पार्ट की तरफ। अभी हमने जो किया था वो सेकंड पार्ट किया देखें, और अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। 483 होल क्यूब 0.056 डिवाइडेड बाय 388 का होल 4। सोल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 483 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.056 डिवाइडेड बाय 388 होल 4। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log x log 4883 मल्टीप्लाई बाय 0.056 3884। अब इसको कैसे करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे लॉग log 488 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.056 माइनस log 3884। सिंपल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है तो हम अप्लाई करेंगे log
0.056 अंडर रूट को मैं 1/2 लिख लूँगी, क्योंकि आगे हमने पावर रूल अप्लाई करना है, तो इसी वजह से इसकी पावर को लिख लूँगी। अब यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी, तो 3 log 438 483 है या 438 है, सॉरी बेटा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, 438 है, ठीक है, 438। चलिए, प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। इसको अब करेंगे 2.6414 प्लस 1/2 माइनस 1.2518 माइनस 4 2.5888। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास आ जाएगा -3.0569। ठीक है, अब इसी तरह मैं टेकिंग एंटी लॉग लूँगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया log x, यहाँ पे लिखूँगी टू एलिमिनेट log टेक एंटी लॉग on both sides। तो एंटी लॉग log x एंटी log x की जो वैल्यू थी, जो कि थी हमारे पास -3.0569, उसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0.0008, ये x की, and this is your answer। Now we are going to move our question number 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ़ एन अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ 50,000 इज़ इन्वेस्टेड इन अ बैंक अकाउंट दैट ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 4% एनुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो अप 70,000। उन्होंने आगे से आपको हिंट दे दी है। हिंट में आपके पास वेयर ए इज़ द फ्यूचर वैल्यू, पी इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज़ द इंटरेस्ट रेट, एन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इस कंपाउंड पर ईयर एंड टाइम इन ईयर्स। इन्होंने कहा है कि एक जो अमाउंट है वो 50,000 इन्वेस्ट होती है एक बैंक में, जो ऑफ़र करता है आपको, ठीक है, 4% एनुअली। अब वो कहते हैं कि आप ये कैलकुलेट करके बताएं, अगर वो 70,000 ग्रो कर रहा है तो तब उसका इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मौजूद है सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमें गिवन है, इट इज़ गिवन दैट प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि ये बात याद रखेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट हम उसको कहते हैं जो कि हमारे पास गिवन होती है और जो इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली जो है बिजनेस मैथमेटिक्स है जो कि अप्लाई हो रही है यहाँ पे। और जो अगर कोई बच्चा यहाँ पर आपका ICOM का बच्चा है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वो फॉर एग्जांपल ये वाली मैथ्स कर रहा है, क्योंकि बिजनेस मैथ्स में बच्चे को पता होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। फ्यूचर वैल्यू वो होती है जो उन्होंने आपको गिवन की होती है कि लेट्स सपोज अगर इतनी वैल्यू हो तो तब हमारे पास क्या सूरत हाल होगी, जो कि इन्होंने कहा था कि 70,000 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एनुअल इंटरेस्ट रेट भी बता दिया था। अगर आप क्वेश्चन को देखें, साथ रखें अपने, तो आपको साथ साथ खुद ही समझ आ जाएगी कि एनुअल इंटरेस्ट रेट की जब बात की थी तो वो कौन सी थी, वो थी 4%, जो कि हम कहते हैं 0.04। ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा और उसको ये 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात की थी इन्होंने, क्या बात की थी, इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड
क्वार्टरली, ये भी बात लास्ट लाइन में हुई है, ठीक है, क्वार्टरली। सो कितना हो गया, n इज इक्वल टू 4, ये आपको भी पता है क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, द फॉर्मूला जो उन्होंने हिंट दी थी फार्मूला, ठीक है, द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि उन्होंने कहा था कि जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फार्मूला जो इन्होंने हिंट दी है वो बेसिकली क्या दी है, वो दी है a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर एन, और यहाँ पे क्या दिया है n और t, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टाइम, ठीक है, इन ईयर्स फॉर द अमाउंट टू ग्रो फ्रॉम 50,000 टू 70,000। तो इसी वजह से हमें यह रीअरेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने टाइम, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको रीअरेंजिंग द फॉर्मूला करना पड़ेगा, रीअरेंजिंग द फॉर्मूला, रीअरेंजिंग द फॉर्मूला, तभी हम टाइम को निकाल सकेंगे। तो वो आ जाएगा 1 प्लस आर ओवर एन, ठीक है, 1 प्लस आर ओवर एन, और यहाँ पे एन टी और ए ओवर पी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉग ले लेना है। क्यों लॉग क्यों अप्लाई किया है, ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे लॉग अप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो टाइम है वो हमारी पावर में है। तो पावर में हमारे पास जब कोई चीज़ होती है तो हम उसको किस तरह से उसको ला सकते हैं, लॉग लेके। तो यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉग में एक पावर रूल है जो कि हमें हेल्प कर सकता है इसमें, ठीक है। तो पावर रूल से फिर हमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एन टी पावर रूल अप्लाई किया। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने लॉग क्यों अप्लाई किया। लॉगरिथम का चैप्टर है और लॉग ना अप्लाई हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं टी रहने दूँ और ये लॉग ए ओवर पी और डिवाइडेड बाय एन लॉग, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज़। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़ which is have 0.04 था और n आपका 4 है, सिंपल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लॉग 7,000, ये a ओवर p है, तो 7,000, 70,000 ओवर 50,000, तो लॉग 7,000, इसको 70,000, इसको तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट उसका रूल अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये आ जाएगा 4। इसमें भी जब लॉग अप्लाई होगा तो 1, इसमें अब अगर मैं अभी लॉग ना अप्लाई करूँ, पहले इसको सॉल्व करती हूँ। 4 प्लस 0.04 ओवर 4, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दूँ। ये अभी ऊपर ऐसे ही आ गया, लॉग 50,000, ठीक है, और 4। अब मैं अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे अप्लाई करूँगी, 4 लॉग 4 प्लस 0.04 और माइनस लॉग 4, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा लॉग 70,000 माइनस लॉग 50,000 और 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 लॉग 4, ये आ जाएगा 4 प्लस 4.04 आ जाएगा, और ये 4 लॉग 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अब करेंगे, लॉग की वैल्यूज़ निकालेंगे। 8450 माइनस 46989, ठीक है,
और ये आ जाएगा 2.4255 माइनस 2.4082 जो कि मेरे पास आ जाएगा 1461 डिवाइडेड बाय 0.0173 और यहाँ पे मेरे पास टाइम आ गया 8.445। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 8.4 ईयर्स ऑन 8 years and 5 months फॉर द मंथ ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ 50,000 टू ग्रो अप 70,000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% ओवर एनम कंपाउंड कर्टली। सिंपल, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। द वैल्यू पाकिस्तान रुपीज़ वी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी इज़ गिवन बाय द फार्मूला वेयर PKRA इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पहला, हाउ मच विल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ 4,000 बी वर्थ आफ्टर 3 years? टू द नियरेस्ट ईयर, हाउ लॉन्ग विल यू नीड टू कीप एन इन्वेस्टमेंट फॉर इट टू डबल इन वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 1 है, जिसमें हम लिखेंगे गिवन डैट A इज इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज़ 4,000 टाइम 3 years पुटिंग द वैल्यूज़ V, हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो हमें गिवन था, जो कि है VAE 0.03T। ठीक है, तो A हमारे पास 4,000 है, E हमारे पास 0.03 और T 3 year। तो यू हैव द आंसर नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4376.69। सो इन आफ्टर 3 years the investment will be worth approximately पाकिस्तानी रुपीज़ 4377। इसको हमने अप्रोक्सीमेटली कर लिया। तो पार्ट 2 अब हम करेंगे। पार्ट 2 में है टू डबल द इन्वेस्टमेंट। We have to double the investment. We have V is equal to 2A, so V is equal to AE 0.03 T becomes 2A AE 0.03 T। ठीक है, अब आपके पास ये 2 और ये आ जाएगा E 0.03 T। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने क्या लेना है, टेकिंग नेचुरल लॉ। आप यहाँ पे नेचुरल लॉ क्यों ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ई मौजूद होता है किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन में, तो वहाँ पे हम नेचुरल लॉग लेते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो लैन E 03T, अब यहाँ पे लैन 2 इज इक्वल टू लैन E जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, 0.03 और T। अच्छा, ये बात याद रखेगा, यहाँ पे लैन E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लैन E इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात याद रखिएगा।
इसी तरह हमारे पास हमने टी की वैल्यू निकालनी थी, तो ln 2/, 0.03 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 23.10। ये आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में ln 2 निकाल के डिवाइड बाई 0.03, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 23 years for the investment to double in value। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर हमारे पास ये टू डबल द इन्वेस्टमेंट वी हैव, ये v इज इक्वल टू 2a था, तो इसमें हमने v के जगह v में ना 2a की वैल्यू पुट की है। मैं इसलिए दोबारा ऊपर देख रही थी, तो मैंने कहा मैं बच्चों को ये बात समझा दूं, हो सकता है बच्चों को ना समझ आए कि डायरेक्टली v की जगह 2a कैसे लिखा गया। लेकिन अगर आप ये देखें तो हमने ये बात की है कि डू डबल द इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 2a है डबल। ठीक है, तो इसी वजह से v की जगह हमने 2a रखा। अब यहाँ से ए कट हो गया, तो बाकी हम वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद दिस। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रिपीट किया है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में द वैल्यू ऑफ अ न्यू कार डिप्रिशिएट्स एट अ रेट ऑफ 20% पर ईयर इफ़ द कार इज़ इनिशियली वर्थ पाकिस्तानी रुपीज़ दिस, हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर इट्स वैल्यू टू ड्रॉप बिलो पाकिस्तानी रुपीज़ दिस। ठीक है, तो हिंट इन्होंने आपको दे दिए और अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले लिख देते हैं कि गिवन डैट। अब यहाँ पे हिंट आपको जो फॉर्मूले के गिवन है वो आपके सामने है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है, एक है क्या नाम है, वेयर वी टी इज़ द वैल्यू आफ्टर टाइम एंड वी नॉट इज़ द इनिशियल वैल्यू एंड आर इज़ द डेप्रिशिएशन रेट। ठीक है, तो चलें देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, गिवन डैट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर ली हूँ। चलें, गिवन डैट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी नॉट 25 लाख, रेट आपके पास 20% था जो कि 0.20 बनेगा, और वेलोसिटी जो आपको फॉर्मूला गिवन था वो ये है। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम, यहाँ पे टाइम का फाइंड आउट करना है। तो चलिए लेट्स देखते हैं कि फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। तो हमारे पास ये एज इट इज़ v 0 आ जाएगा, v नॉट कहते हैं, v इज इक्वल टू 1 माइनस आर टी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। वन माइनस 0.20 और टी, जब इनको आप इसमें डिवाइड किया तो आपके पास 0.8, मैं यहाँ से टी वाला लिख रही हूँ इधर और ये आंसर इधर लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, टेकिंग लॉग लिया, क्योंकि टेकिंग लॉग लेने के बाद ही आप एबल होंगे पावर रूल अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पावर रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास लॉग होना चाहिए, तभी हम टी को फाइंड आउट कर सकेंगे। 0.4, तो टी लॉग 0.8 और लॉग 0.4। इसी तरह टी को मालूम किया तो लॉग 0.4 और लॉग 0.8, ये हमने टी का 4.11 आप डिवाइड करके ये आंसर सो लिख देंगे। द टाइम फॉर द कार्स
value to reach Pakistani rupees 10 lakh is approximately 4.11 years. सिंपल, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या आ जाएगा, पढ़ते हैं हम उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, अ टाउन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 पीपल, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 6%. इफ दिस ग्रोथ रेट कंटिन्यूज इन हाउ मैनी ईयर्स विल द टाउन्स पॉपुलेशन रीचेज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेट क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन जो आपके पास गिवन है, उसके बाद आपके पास रेट गिवन है, उसके बाद आपके पास पॉपुलेशन जो फिर पहुंची वो गिवन है। ठीक है, देन वी आर हियर फॉर्मूला मल्टीप्लाई ERT, जहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ $50,000 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे टेकिंग नेचुरल लॉग ले रहे हैं, टेकिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 2 से कट गया तो 2 आ गया। टेकिंग नेचुरल लॉग आपको बताया था पहले भी कि हमारे पास अगर ई की पावर में कोई चीज़ मौजूद है तो हम उस वक्त नेचुरल लॉग लेते हैं और हमें नेचुरल लॉग लेने में हेल्प मिलती है ताकि हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लैन ई जो होता है वो इजिकल टू 1 होता है, तो इसी तरह से 0.06t और लैन 2 टी इधर रहेगा क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, और 0.06 और टी आपके पास आ गया 11.55 जो कि आपका आंसर है। ठीक है, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 11.55 ईयर्स फॉर द टाउन पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 50 lakh to 5 lakh to 10 lakh एट एन एनुअल रेट 6%। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास मौजूद है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ लाइफ हाफ लाइन टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैम्पल इज लेफ्ट ऑफ 5,000 ईयर्स। इफ अ सैम्पल इनिशियली कंटेन्स 80 grams ऑफ द एलिमेंट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ओनली 10 grams टू रिमेन। आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने दिखाए हुए हैं, आपकी बुक में हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास वो एलिमेंट्स की तस्वीर, ये एलिमेंट्स की कुछ तस्वीर मैं डाउनलोड करके रखी थी, तो मैंने कहा जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो मेरे पास वो मौजूद हो ताकि मैं समझाने में मुझे इजी हो। ठीक है, चलें, आपके पास यहाँ पे गिवन डेट है। ठीक है, गिवन डेट AO 80 grams। ठीक है, A ऑफ T जो है आपके पास वो 10 grams है। ठीक है, और T आपके पास 5,000 ईयर्स बोला था, 5,000 ईयर्स, और आपको जो गिवन है फॉर्मूला A0 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर टू 1 आवर R। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ, पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव
तो ए नॉट मेरे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 1/r, ठीक है, सॉरी इज इट t/r, ओके। तो t आपके पास 5000 है और ये r आपने मालूम करना है रेट, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, नो सॉरी, इज दिस कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल t, एक्चुअली आई एम रॉन्ग हेयर, ये जो फॉर्मूला था वो ये नहीं था, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला है कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल t, वेयर AT इज़ द अमाउंट एंड A नॉट एंड T इज़ द हाफ लाइफ, ठीक है। काइंडली मेक इट श्योर कि इसको ज़रा आप कैलकुलेट वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कैपिटल T और स्मॉल t, अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये है 5000, is this a small, this is the capital T, okay, this is the capital T, we have to find out the small t जो आपको गिवन है। तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय स्मॉल t। चलें अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ सॉल्विंग फॉर t, तो 10 डिवाइडेड बाय 80 1/2 5000 डिवाइडेड बाय स्मॉल t। अब ये आ जाएगा 1/8, 0 0 से कट गया, 1/2 5000 डिवाइडेड बाय t। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 को हम करेंगे 1/8 को इस तरह से, ठीक है, और 1/2 क्यों, क्योंकि हम कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1/8 था, ठीक है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, 1 फैक्टर बना के 2 क्यूब कर लिया और ये आ जाएगा 1/2 होल क्यूब, क्योंकि 1 को आप जितनी मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपको आंसर वही देगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय कंपेयरिंग 3 = 5000/t। ज़रूरी नहीं है बेटा, मैं यही चीज़ आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ कि समझाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि जाहिर सी बात है कि हमारे पास t उधर लेके जाऊँगी और 3 में नीचे ले आऊँगी, कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास लॉगरिथम के लिए अप्लाई करने के लिए सेम टू सेम वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। हमें ये भी देखना है, बार बार ये ईयर्स का अप्लाई होगा और ये आपका आंसर आ गया। हमने ये भी देखना है कि अगर हमें डिफरेंट और तरीके से भी सॉल्व हो रहा है तो हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं मेथड को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आ जाता है, कंसिडरिंग दैट द intensity of a quiet room is this watts per square meter and the intensity of busy street traffic is this, can you determine the difference in sound levels in decibels between these two environments using logarithm calculation? Sure, why not? चलिए देखते हैं। अच्छा, the formula to calculate the sound intensity level is decibels is given by, it is already given, L is equal to 10 multiplied by log I डिवाइडेड बाय I नॉट, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये बात यहाँ पर हो गई, वेयर I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड वेयर I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। I नॉट is the reference intensity which is 1 multiplied by 10 minus 12 watt meter square, it is always constant. Sound intensity of a quiet room, हमारे पास sound intensity of a quiet room L is equal to 10 multiplied by log
1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस एल, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 12, ठीक है। इसको हम आगे करेंगे, इज इक्वल टू 10 लॉग 10 माइनस 11 प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 dB, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा L, अब ये आ जाएगा साउंड इंटेंसिटी ऑफ अ बिजी स्ट्रीट, ठीक है। एक तो वो बोला था हमारे पास क्वाइट रूम का, और एक कहा था बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक का निकालना था। तो चलें उसके लिए निकालते हैं 10 लॉग 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, 1 पॉइंट माइनस 12। चलिए इसको देखते हैं, लॉग 10 माइनस 5 प्लस 12, 10 लॉग 7, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 लॉग 10, ठीक है। पावर रूल अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, एंड यू नो डैट लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो 10 7 ज़ा 70, जो कि हमारे पास आंसर आ गया। अब डिफरेंस यहाँ पे बता देंगे, जो क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने डिफरेंस मालूम करना है, डिफरेंस इन साउंड लेवल्स इज़ 70 to 10 विच इज़ 60 dB, ठीक है, बस 60 dB। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है, कंसिडरिंग दैट prolonged exposure to sounds about 85 decibels can cause hearing damage of or loss, and considering that a gunshot for a 22 rimfire rifle has an intensity of about this, should you follow the rules and wear car protection when practicing at the rifle range? चलें देखते हैं। हमारे पास अगेन वही चीज़ जो हम इंटेंसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 पॉइंट, ये हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 10 13, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 12। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लॉग 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 13 प्लस 12, 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 25। अब ये प्रोडक्ट रूल है तो डेफिनेटली हमने लॉग फिर अलग अलग अप्लाई होगा, ठीक है, प्लस लॉग 10 25, यहाँ पे लॉग 10 लॉग 2.5 जो होगा 0.3979, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3979 प्लस 25, 1। मैंने अभी आपको बताया था जो log 10 होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो हमारे पास 25.3979 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई 253979, ठीक है। अब हमारे पास ये है आंसर, जिसमें से हम कह देंगे द इंटेंसिटी ऑफ अ गन शूट इज़ ओवर 85 dB, सो हैवी प्रोटेक्शन शुड बी यूज एट द रिफल रेंज टू प्रोटेक्ट हेयरिंग डैमेज फॉर सच लार्ज नॉइसेस। ये आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं। अगर मैं लिखने बैठी तो मेरी एक्सरसाइज बड़ी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी ही एक्सरसाइजेस रखूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन वेयर h इज़ द हाइट इन मीटर्स एंड t इज़ द टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा, फ्रॉम व्हाट हाइट वाज द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड। अच्छा, टू फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड वी नीड टू डिटरमाइन द इनिशियल हाइट वेयर t इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन है वो ये गिवन है एक्सप्रेशन
माइनस ई 0.2 टी। अब यहाँ पे पुटिंग क्या करनी है, पुटिंग टी इज इक्वल टू 0 वी गेट, अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि जब हमारे पास हाइट फ्रॉम विच दैट प्रोजेक्टाइल वॉज लॉन्च वी नीड टू डिटरमाइन इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट जब हम डिटरमाइन करेंगे तो हमारे जो टाइम होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इसी वजह से हम इक्वल टू ज़ीरो रख के फाइंड आउट करेंगे। माइनस ई 0.020, तो ये 5000 माइनस ई 0, और ये आ जाएगा 5000 माइनस 1, एंड यू नो डैट किसी की पावर 0 तो वो इक्वल टू 1 होता है, और आपके पास यहाँ पे आ गया 99। देयरफॉर द प्रोजेक्टाइल वॉज लॉन्च फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे टू फाइंड द टाइम इट टेक्स फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच द टारगेटेड ग्राउंड लेवल वी नीड टू गेट h इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है, h इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर t। h इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर t टाइम। अब हाइट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब h इज इक्वल टू 0 5000 माइनस ई 0.02 और t, ये 0 हो गया। अब ये 5000 हमने मालूम करना है, तो चलें देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे e 0.02 t और 5000 इधर ही रहने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास फिर e आ गया, मैंने आपको बताया था, फिर हम टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम नेचुरल लॉग लेंगे लैन ई 0.02 t और लैन 5000, और लैन ई हमारे पास इक्वल टू 1 होता है जैसा कि आपको पता है, तो ये आ जाएगा 0.02 t लैन 5000। अब यहाँ पे t मैं रहने दूँगी और ये ले जाऊँगी लैन 5000 डिवाइडेड बाय 0.02, अब विच इज़ इक्वल टू गोइंग सेकेंड्स, सिंपल। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, स्काई डाइवर्स यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एल्टीमीटर टू ट्रैक देयर एल्टीट्यूड एज दे फेल। The altimeter determines altitude by measuring air pressure. The altitude h in meters above sea level is related to the air pressure P in pascals by the function shown in the diagram. What is the altitude above sea level when the air pressure is 57,000 pascals? ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है एक्सप्रेशन, गिवन डैट वो है हाइट -805 लैन P our 101300. Now we have to find height. ठीक है, we have to find height which is h when, कब, जब हमारे पास यहाँ पे P इज इक्वल टू 57,000 एंड H इज इक्वल टू, आगे से हम वैल्यू पुट करेंगे तो लैन 57,000 डिवाइडेड बाय 101300। अब हम क्या करेंगे, -8005 लैन 57,000 माइनस लैन 101300, -8005 यह आ जाएगा हमारे पास 10.975 माइनस 11.52, और यह आ जाएगा -8005 माइनस 0.57, और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 85 मीटर्स। सो
the altitude above the sea level is, so the altitude above the sea level is 4562.85 मीटर्स। सिंपल। चलें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास मौजूद है द एनर्जी मैग्नीट्यूड m ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मॉडल्ड बाय m, ठीक है, m इज़ इक्वल टू 2/3, ठीक है, गिवन m इज़ इक्वल टू 2/3 log e minus 99, where e is the amount of energy released, where is the magnitude of an earthquake with an energy release of 7 point। अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है 7.079 मल्टीप्लाई बाय 1026। राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास द एनर्जी मैग्नीट्यूड m। अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है m, ठीक है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड। चलें अब देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। 9.9 m इज इक्वल टू 2/3 log 7.079 मल्टीप्लाई बाय 1026 और माइनस 9.9। अच्छा ये ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ, इज़ इट 9.9 और 99? यस 9.9। चलें 2/3 log अप्लाई होगा, ठीक है, प्रोडक्ट टूल है तो प्रोडक्ट टूल में हमारे पास आपको पता है प्लस आ जाएगा log 1026 और माइनस 9.9 और 2/3 log 0.8499 और log 10 जो होगा वो हमारा 1 होता है तो उसको हम लिख देंगे 26, ठीक है, log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने छोटा करके। 2/3 इनको आपस में जब प्लस किया 268499 आ गया और ये माइनस 9.9 इनको जब सॉल्व किया आपस में तो 17.8999 ये आ गया 9.9 और मेरे पास आंसर आ गया 7.9999। ये आपका मैग्नीट्यूड जो कि हमने फाइंड आउट करना था और यहाँ लिख देंगे द एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक with an energy release of 7.079 multiplied by 10/6 is 8 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि जो ये 7.79 है ये कम से कम 8 बन गया। सो हेयर वी आर गोइंग टू एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आई होपफुली आप बाकी चैप्टर्स की तरह बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छी तरह आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आई विल मीट यू टुमारो विद द न्यू लेसन विद द न्यू चैप्टर यू कैन से। और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान।